I went to Astrotalk as a lonely, बहुत लोनली सा फील हो रहा है। insecure, कब तक चलेगा फिर ये, मतलब टूट सकता है। broke अगर मैं बोलूँगा कि मुझे पैसों की दिक्कत है, and depressed person. आजकल थोड़ा सा ना डिप्रेस भी चल रहा हूँ मैं। और फिर से मैंने किया एक स्टिंग ऑपरेशन। इस बार मेरे पास है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में फेक होती है और एस्ट्रोटॉक ऐप एक बहुत बड़ा स्कैम है। You know you are scamming people. Or do you really believe in your art? खुद को लगता है you are scamming or you really believe in this art? तो चलिए शुरू करते हैं, एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड करते हैं। पर जैसे मैं प्ले स्टोर पर जाके एस्ट्रोटॉक का डाउनलोड करने लग गया, मुझे याद आया, एक सेकेंड, पर मेरी राशि क्या है? अरे मम्मी मम्मी मेरी राशि क्या है? गाइस मम्मी ने तो कहा है कि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक बोला मम्मी ने, पर यार नेट पे कुछ और दिखा, नेट पे चेक करूं एक बार। गाइस नेट पे तो वर्गो दिखा रहा है। यार ये सवाल भी ना एस्ट्रोटॉक से ही पूछ लेते हैं। तो मैं गया उनकी वेबसाइट पर और देखा फ्री कुंडली का ऑप्शन, जहां पे मेरी राशि दिखा रहा था स्कॉर्पियो, पर उन्हीं की वेबसाइट के अंदर फिर से डेट की वजह से मेरी राशि वर्गो ही दिखा रहा था। तो मैं और कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चलो एक एस्ट्रोलॉजर से ही पूछ लेंगे। तो मुझे एक बंदा मिला जिसके पास 18 साल का एक्सपीरियंस था वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। उसे तो पता ही होगा ना, और फ्री चैट भी थी, तो मैंने उसी को खोल दिया और वो मुझे बताता है कि मेरी राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक ही है। यस आई एम अ स्कॉर्पियो। तो अब क्या, राशि तो पता लगी गई थी, तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया और मुझे फिर से मिल गई एक और फ्री चैट, और इस बार वाली कुछ ज्यादा और कॉन्फिडेंट थी। उसने मुझे बोला कि तुम्हारी शादी इस साल ही हो जाएगी, वो भी नवंबर में। अरे पर मैं तो 20 साल का हूं, 21 साल का तो भी होऊंगा मैं। देखो चैट की बात तो बहुत हो गई, पर मेन मजा तो कॉल पे आता है। तो मैंने ज्वाइन कर ली वेट लिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स की, और कुछ टाइम बाद कॉल आ गया। राधे राधे। राधे राधे जी। जी आप कैसे हो? बिल्कुल थोड़ा खराब ही चल रहा हूँ वैसे तो। खराब भी लोग जो दुखी होते हैं वही तो हम लोग के पास आते हैं। देखा, ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, इनके पास खाली दुखी और परेशान लोग आते हैं। ये कहीं ना कहीं इन लोगों का फायदा भी उठाते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन देखो बहुत सारे हैं। एक तो मुझे अकेलापन बहुत फील होता है, बहुत लोनली सा फील हो रहा है, दोस्त वोस्त जी। नहीं है। जी जी, देखिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, शुक्र आपके कुंडली के मालिक हैं, ओके मेन ग्रह वही हैं। ठीक है। और कुंडली में सबसे स्ट्रांग आपके सूर्य बहुत अच्छे हैं। क्या? तो पिता आपके अच्छे होंगे। ओके हाँ, मतलब आप अगर कुछ ऐसा होगा तो आप मुझे नो एस बोल सकते हैं अगर मैं गलत जा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं भी मतलब विद्या ही है, मैं पढ़ी हूँ तो। वैसे जाते मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर हाँ वो गलत बोल रही थी। जो इसमें आपके जो धन वाला ग्रह है, मतलब आय वाले जो ग्रह हैं, धन और आय अलग होता है, आमदनी आना और धन सेव होना। ठीक है। उस एक के मालिक गुरु हैं, एक के मालिक बुध हैं, तो दोनों लोग बहुत अच्छी स्थिति पे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ आप पे प्रॉब्लम ये है कि आपके लग्न में राहु बैठ गए हैं। ठीक है। तो लग्न में राहु जब बैठते हैं तो ये ऐसे इंसान जैसे होता है कि आप होता है ना कि थोड़ा जो जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से चीजें नहीं हो पाती हैं, वो राहु, और आपको भटकाता है अक्सर। मतलब जो काम आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, आप उस चीज को ना करके कभी कभी गलत काम कर लेते हो। हाँ हाँ ऐसा तो होता है मेरे साथ। हाँ, डिसीजन गलत ले लेना, कहने का मतलब मेरी ये है। अब यहाँ पे आती है मेन बात, जनरल बातें करना, बारनम स्टेटमेंट्स का यूज करना, साइकोलॉजिकली ऐसी बातें जो सुनने में लगे काफी यूनिक और पर्सनल, पर एक्चुअल में बातें सब पे अप्लाई हो जाती हैं। डिस्ट्रैक्ट कौन नहीं होता, अपने डिसीजन को कौन रिग्रेट नहीं करता बाद में। सबको ये लगता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कम है और वो इनडिसाइसिव है। ये चीजें हैं, और मंगल भी हैं, और मंगल आपके कुल दीपक योग बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे मंगल हैं। बस थोड़ा शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मंगल का वहाँ मतलब वहाँ रहना अच्छा है। ठीक है। तो आप कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, अकेला हूँ। बस कुल दीपक, मैं बोली ना कुल दीपक योग बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं यही पकड़ना चाह रही थी कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं। हाँ मैं कुल अकेला दीपक योग बना हुआ है आप में। जब मंगल जहाँ बैठे हुए हैं आपके दसम भाव में, वहाँ हाँ। मंगल कुल दीपक योग बना देते हैं। ठीक है ठीक है। यहाँ पे आता है इनका सेकंड तरीका, आपसे ही इनपुट लेकर उसी बातों को मोल्ड करके आपको बता देना। तो इन्होंने मुझसे कंफर्म किया पे कोई भाई तो नहीं है, अगर भाई होते भी तब भी वो मुझे उसमें से बेस्ट बताकर कुलदीपक घोषित कर देती, और भाई नहीं थे लकीली बाय चांस, मैं सिंगल चाइल्ड हूं। तो उन्होंने उसी इनपुट को लेकर अब आगे अपनी बातें करनी स्टार्ट कर दी, और ये काम तो कोई भी कर सकता है।
मान लीजिए मैंने आपसे इनपुट ले लिया है कि आप बड़े बेटे हो घर के या सबसे बड़े हो, तो आपको बोल सकता हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा परफॉर्म करने का या फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का, क्योंकि आपके पेरेंट्स की उम्मीद आपसे ज़्यादा होंगी क्योंकि आप बड़े हो, और आप पे शादी का प्रेशर भी जल्दी आया होगा। ये बातें तो बड़े होने की वजह से सच हो जाती है जनरली काफ़ी लोगों पर। तो आपसे इनपुट लिया कि आपकी फैमिली पोजीशन क्या है और उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया जो काफ़ी जनरलाइज्ड हो, जो काफ़ी सारे लोगों पर अप्लाई होता हो, और आपको लगता है ओ माय गॉड इसने कैसे पता लगा लिया ये। अरे आपसे इनपुट्स लिए थे। मतलब उसमें मैं रिचार्ज कर लूँ Low एक सेकंड। balance. Please रिचार्ज recharge. ये बात आप सुन रहे हो, प्लीज रिचार्ज प्लीज रिचार्ज। ये रियलाइज में नहीं होता है कि टाइम कितना जल्दी निकल जाता है, और ये लोग 20-25 रुपए 30 रुपए तक भी 1 मिनट के चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपने आधा घंटा भी बात करी ना तो मिनिमम 500 रुपए तो गए समझ लो। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मुझे बार बार रिचार्ज करना पड़ रहा था और ये आवाज मुझे बार बार आई जा रही थी। अच्छा, आप जैसे अभी मान लीजिए Low कुंडली balance. कुंडली Please खोलते हैं तो recharge. आप यही बताएंगे मेरे वृषभ लग्न है और वृश्चिक राशि है। नहीं मुझे मैंने अभी जब फ्री चैट करी थी ना पहले किसी से, तो उसने मुझे कहा था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी शादी गर्लफ्रेंड से ही होगी और नवंबर में हो जाएगी इसी साल। आपको क्या लग रहा है, ऐसा ऑप्शन है? मैंने कहा मैं तो 21 साल का भी नहीं हूँ, 20 का हूँ अभी, तो मेरी शादी उम्र की शादी। सिचुएशन ही नहीं बनता है इस साल शादी। मतलब योग देखिए, शुक्र को देख के उन्होंने बोल दिया होगा, शुक्र की महादशा चल रही है, अक्सर लड़कों की शादी शुक्र की दशा में होती है, अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे फ्री चैट रहा होगा तो फ्लो में देख लिया होगा। तो ऐसा सिचुएशन नहीं, आपकी शादी मुझे 2027 के बाद योग बन रहा है, मतलब प्रॉपर्ली तो 2026 के बाद ही, 2026 के अंदर तो कोई बहुत चांस नहीं दिख रहा है। ठीक है। और लव मैरिज का तो मुझे 95% चांस नहीं दिख रहे हैं। ठीक। तो अक्सर फैमिली मैटर देखा जाता है, और इस सिचुएशन में 95% मतलब अब तक मैं जितनी कुंडली अध्ययन की हूँ शादी नहीं हुई है। तो ये जानने के लिए कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो तब तक मैं यूट्यूब करूंगा ही, आपको बता दूंगा। जैसा कि आपने देखा 8-10 बातें बोल दो, उसमें से कुछ ना कुछ तो ठीक बैठी जाएंगी और कुछ ना कुछ गलत। बट जो बिलीव करता है इंसान एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसका ध्यान उन 5 सही बातों में ही रहेगा और 5 गलत बातों में नहीं जाएगा। पर जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पे देना भी चाहिए। मुझे एक बात अच्छी लगी कि जो ये एस्ट्रोलॉजर थी ये भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर थी, और जिनसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में बात करी थी वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने भी कहा था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपको अरेंज मैरिज का ही योग है। यानी 2 वैदिक एस्ट्रोलॉजर की बातें कुछ मिलती भी हैं, पर इससे ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ट्रू है, क्योंकि मैंने बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स भी दिए हैं जिसकी वजह से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो सब फॉल्स है। इसके बाद मेरा मन किया क्यों ना मैं टेस्ट करूं टैरो कार्ड रीडर्स को, थोड़े उनसे मजे ले लिए जाए रिस्पेक्टफुली। बट उससे पहले मुझे मेरे फेवरेट लोग दिख गए, साइकिक्स। यस, अगर आप मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मेरी फेवरेट वेब सीरीज है द मेंटलिस्ट। इसका प्रोटैगनिस्ट एक एक्स साइकिक होता है। I'm not a psychic. No such thing as psychics. तो मैंने बात कर ली एक साइकिक से और उसको बोल दिया कैन यू टॉक टू माई लेट नानी जी, एंड शी सेड यस। उन्होंने उनका नाम भी नहीं पूछा, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछी, उनके डेथ कब हुई थी, कुछ नहीं पूछा, बस बोल दिया हाँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मैंने पूछा नानी जी से पूछो क्या मैं उनका फेवरेट था, और उन्होंने कह दिया हाँ आप उनके फेवरेट थे और आपको बहुत मिस कर रही है, आपको बड़ा आदमी बंदा देखना चाहती हैं। जनरल बातें अगेन, तो सब बातें सुनना चाहते हैं। जो सारे इमोशनल लोग जिनका कोई खो गया हो अपना, वो यही बातें सुनना चाहेंगे उनके मुंह से, है ना। और यही मेरी एक मेजर प्रॉब्लम है, वो लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। They claim to be psychics or sensitives, whatever they claim. But the one thing that has made a big comeback just recently is this business of speaking with the dead. Now, to my innocent mind, dead implies incapable of communicating. You might agree with me on that. तो ये रही साइकिक्स की बात, जो अगेन बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो मैंने टैरो कार्ड रीडर्स को कॉल लगाया। मैं आपको बताता हूँ मेरे को कौन से नंबर ज़्यादा दिखते हैं। एक मुझे दिखता है 3:14 314। अरे बाप रे। हाँ 3.14 ऐसा दिखता है मुझे काफ़ी। और एक दिखता है मुझे 619 6:19। मैं ज़्यादातर भी फ़ोन या कुछ खोलता हूँ मुझे वही मिलता है। कुछ अजीब से नंबर्स दिख रहे हैं आपको। हाँ एक बार आप सर्च करके देखिए, वैसे आप टोटल करिए 314 कितना होता है, 3 + 1 + 4, यानी कि ये होता तो टोटल 448 है। हाँ 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। हाँ
सैटर्न की रेमेडी करिए। ओके, सैटर्न की क्या रेमेडी होती है? सैटर्न की रेमेडी ये होती है लाइक एवरी सैटरडे को आप नीडी पीपल को कुछ ना कुछ दीजिए। लाइक जैसे डॉग्स को भी फीड कराइए, डॉग्स को जैसे वो बिस्किट दे दिया, और नीडी पीपल को जैसे कुछ भी दे दिया, किसी को बिस्किट का पैकेट दे दिया, किसी को चावल मूंग की दाल दान कर दिया, जो आपके मन में आए एवरी सैटरडे। हाँ, और ऐसे मुझे 420 भी काफ़ी दिखता है, 4:20। 420 का हो गया 6 हो अरे गया। बाप रे। तो ये हो गया, ये तो 6 हो गया। 6 इज वीनस नंबर। सो वीनस का नंबर यानी 8 मीन्स हार्ड वर्क। डेफिनेटली सैटर्न आपसे हार्ड वर्क कर रहा है। सैटर्न आए मतलब हार्ड वर्क करना निश्चित है, मेहनत करोगे तो परिणाम मिलेगा। वीनस आए, वीनस का मतलब आता है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ग्रोथ, हैप्पी मैरिड लाइफ, सब हैप्पी थिंग्स अराउंड यू। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी सुख सुविधाओं की। और फिर उसके बाद क्या दिखता है? और 619 था, 619 में हो गया 61 + 7 9 हो गया, 16 हो गया। 16 मीन्स 7 हुआ। ये केतु का नंबर है। केतु का नंबर क्या कहता है कि जो पास्ट है उस पे आपको जाना नहीं है और स्टक होना नहीं पास्ट के किसी रीजन से, जस्ट आगे बढ़ते जाओ। 6 7 और 8 तीनों दिख गए मुझे तो फिर। आई एम सॉरी, ठीक है, बट ये नंबर मेरे फेवरेट नंबर है, ठीक है। 314 ये होता है पाई, सो इट्स अ मैथमेटिकल थिंग, मुझे पसंद है। अगेन 619 रे मिस्टीरियो, 619 WWE, बहुत अच्छा मूव था उसका। और 619 ऑल्सो यू नो कबाब में हड्डी। एंड देन आई सेड 420, जिसको पता है उसको पता है। देखा आपने कैसे इन सीमिंगली रैंडम नंबर्स का भी उन्होंने कोई ना कोई मीनिंग निकाल दिया और वो मुझे चेप दिया। हाँ होता है ना, तो 3-3 की पड़ती है आपस में। मेरी और किस नंबरों से ज़्यादा पटेगी, मतलब मैं किस बर्थडे वाले लोगों से दोस्ती करूं? 1 1 ठीक है 5 5 8 और 9। 5 8 और 9 एग्जैक्टली अब दोस्ती में बंटवारा है। यहाँ पे आता है मेरा एक और क्रिटिसिज्म। जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, यू नो, ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, इन चीज़ों पे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो क्या हमें बर्थडे पे करना चाहिए कि तू इस दिन पैदा हुआ है तो तू मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है, तो इसी दिन पैदा हुआ है तो नहीं बन पाएगा। तो मेरी जिनसे पटती है वो इस डेट पे पैदा नहीं हुए हैं। लोग राशियों पे बांटने लग गए। लोग राशियों पे कहते हैं नहीं, दिस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इज नॉट राइट फॉर मी, क्योंकि उसकी राशि ही है, उसका नंबर ही है। भाई ये सिंपल सा डिस्क्रिमिनेशन है और ये हमारे बीच में और भेदभाव को बढ़ाता है, इंसानों को और अलग करता है। और हम चाह रहे हैं कि इंसान साथ मिलकर रहें, यूनिटी में रहे, काइंडनेस के साथ रहे, और एस्ट्रोलॉजी इसका उल्टा कर रही है। चलो हमने बहुत नोटिस कर लिया और बहुत बात कर ली, अब इन्हें कन्फ्रंट करते हैं। सेकेंड टाइम मैंने कॉन्टेक्ट किया एक न्यूमरोलॉजिस्ट को जो विलिंग था डिबेट करने के लिए, और उसने मुझे डिबेट भी करी। आई डिड सम स्टडी ऑन एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। ओके और इंटरनेट पे और जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं ये डिबंक कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी को, और वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रियल, इट्स अ स्कैम। ओके या और उसके लिए हमारे पास स्टडीज हैं, प्रूफ्स हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Okay, so you want a debate on astrology? यस। Okay. So please go ahead. What is your date of birth? 3rd September 2003। 3rd September 2003. Yes. Okay, स्पर्श. Please go ahead, sir. आप अपना पूरा नाम कैसे लिखते हैं? स्पर्श ही लिखते हैं? स्पर्श सिंघल, SINGHAL, सिंघल। Okay, perfect. जी सिंगल साहब बताएं। तो ऐसी कोई प्लैनेट्स की, कोई प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, 9 थोड़ी हैं, हज़ारों प्लैनेट्स हैं, हज़ारों गैलेक्सीज हैं, हज़ारों सोलर सिस्टम्स हैं, करोड़ों हैं बल्कि। तो वो इफेक्ट नहीं करते, हमें खाली यही 9 करते हैं इफेक्ट फॉर सम रीज़न। गिनती के वही सितारे करते हैं। और पहली बात, स्टार साइंस 13 होते हैं, 12 नहीं होते हैं। और फ्यूकस नाम की एक और कॉन्स्टेलेशन होती है, 13th कॉन्स्टेलेशन, जिसे हम स्कॉर्पियो में गिन लेते हैं। उसके बाद हमने बना दिए बार्नम स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं हम लोग। बार्नम, PT बार्नम फोरर इफेक्ट होता है, जहाँ पे हम ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनने में यूनिक लगती है, सुनने में पर्सनल लगती है और सबके ऊपर लागू हो जाती है। That for the line you have been setting, you have a creative mind. अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही easy है बताना कि you have a creative mind. So I'll tell you one thing
that has been destructing your mind over the years Okay. for the study over the astrology over what medical science are you believing in? You believe in planets, right? Yes. It's 5 and 3 is 8 and 9 17 or 8. Okay, so actually what is your life path is telling me money, power, position is the best thing you suits to you. You give value to the materialistic things, and then you also give value for the social work as well. How social are you? How old are you? You are just I 20. guess you have turned 20, right? Yes, 20. Okay, so from the last 5 years, what feeling have you developed for the underprivileged people? Are you positive for them or a little negative? I want to improve the society, of course. You are a total person who wants to improve the society, who will be getting benefits from the government, who will be getting the rewards from the people in a positive manner only. So, do you even know that astrology is based on science? I don't think so. I think it's pseudoscience. Sir, it is occult science. So we have a yearly number and yearly essence, which can easily tell you that where will you be going in this year. If you want to know, I can just suggest you from where are your numbers going over line here. Yes, exactly. I knew it. The sun is ruling planet for you this year, my friend. Okay, what will happen? When the sun is the ruling planet, it brings a lot of ego in a person, self-respect. You will be having a good communication skills over this year. Yet you are a motivational counselor, trainer, teacher. You believe in. अभी भी आप क्या कर रहे हो? You are teaching me. You are telling me as a counselor that no, this is not the right field you're working, my friend. You have to skip this. I'm saying, sir, मेरे लिए it's a very good opportunity for me कि this is the first day I'm here and you're the second client of mine on this portal. तो I am really amazed कि इस लेवल पे एक 2003 born लड़का इस लेवल पे बातें कर रहा है, is matching the intellect of ours. Like we have a group of 7. We have this level of intellect. Like the level of intellect you have is Because you know you are scamming people, right? Sorry? You know you are scamming people. Or do you really believe in your art? खुद को लगता है you are scamming or do you really believe in this art? नहीं देखो, because numerology has no basis in science. Numbers couldn't tell you about anything apart from assumptions and guesswork, which by you know with experience you get better. I know that, and I have studies, I have papers in front of me right now जो मैंने प्रिंट आउट करा के अभी लेके आया हूँ. लिटरली जो कॉन्स्टलेशंस है हमारी वो इतनी आर्बिट्ररी है. वहाँ पे आप कोई भी आप इमेज बना सकते हो, कुछ भी, मछली बनानी हो तो कुत्ता बनाना हो, कुछ भी बना सकते हो आप यार. हजारों सितारे हैं. It's so arbitrary. You can make anything. I can make any shape in the sky. The scientific proof about astrology is the belief of people, nothing else. And numerology, same. It's all about the belief. हो रहा था, इनॉग्रेशन थी जब राम मंदिर की, तो कुछ चावल आए थे घरों में सबके. आपके पास आए थे? नहीं आए मेरे तो. अच्छा, आपके पास नहीं है. So you are not fortunate enough. वो that is a belief factor which we are running into a country where we believe in God, we believe in religious things more than anything else. आपकी जो community है ना, which the way you are speaking, with the way you are being giving this discussion a chance to discuss on this topic, it's very less, sir. It's like 0.00001% only. अंधभक्तों की the nation है ये, अंधभक्तों का देश है ये. So when every politician, everyone was involved, so you must have seen the celebrities going to Ayodhya, very big politicians, everyone was going to Ayodhya. Why were they going? The reason behind that was the belief system. I am really sorry to tell you, but whenever you believe in something, that will be happening, sir. ऐसा लगा आपको कि आपके पास आपने दुखी लोगों का मतलब पैसे लिए उनसे, दुखी लोगों से, तो दे आर लाइक people who should be in therapy. People who should be in therapy are in numerology. अच्छा एक बात बताओ.
आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप सुखी जाते हो या दुखी जाते हो? People who should be in therapy, people who should be with doctors are with astrologers. आई एम आस्किंग समथिंग सर. हाँ, जस्ट टेल मी दुखी ना. जाते हैं, जब आप डॉक्टर के दुखी पास जाते जाते हो हैं। खुशी में जाते हो या दुख में जाते हो? दुख में पेन में जाते जाते हैं, दुख में जाते हैं। हो? दुख में जाते हो. हाँ, जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो सुख में जाते हो दुख में जाते हो दुख में सर? जाते हैं सर। दुख वो है ही, पर्पस उसका वही है ना। एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको कभी दुख हो रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग द वाइब्स एंड आपको ये पता करना है कि कितने दिन का मेरा दुख रह गया है, हाँ, तो अगर आप आकर यहाँ पे पे कर देते हो तो इट इज नॉट अ बैड थिंग. और जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है जो टर्म्स में बोलने जा रहा हूँ उनको, और थोड़ा बहुत पता होता है इन चीज़ों के बारे में। उन्हें ये भी पता है कि वो उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने आर्ट में इतना बिलीव करते हैं, वो खुद इस आर्ट को इतना मानते हैं कि हाँ ये सच है, ये सच है, ये सच है, कि वो खुद डिल्यूजनल हो जाते हैं इस बात को लेकर। तो उन्हें वो बातें सच लगने लग जाती है। जैसे मैं कहूँ कि तो उन्हें वो बातें सच लगने लग जाती हैं, नॉट नेसेसरली वो सच होती है। सो या नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊँगा ऑफलाइन और ओपनली डिबेट करूँगा एस्ट्रोलॉजर से, साथ में मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँगा, उनसे सेम सवाल पूछूंगा, या फिर डिफरेंट आईडी लेकर, फेक आईडी लेकर जाऊँगा एस्ट्रोलॉजर के पास, एक फेक स्टार साइन लेकर। इनमें से कोई ऐसी एक वीडियो आने वाली है ज़रूर इस चैनल पे, अगली वीडियो। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, एक चैनल है साइंस इज डोप, इसके फाउंडर है प्रणव। उनको मैसेज पे मैसेज करो, उनकी वीडियो में कमेंट करो और बोलो कोलैब विद स्पर्श कास्टिक। उनसे मैं कोलैब करने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल की बहुत हेल्प हो जाएगी। उनको बोलो इस वीडियो कमेंट में उनको टैग करो लगातार @scienceisdope, और उनके वीडियोस में जाकर कमेंट में टैग करो मुझे और बोलो कोलैब कोलैब कोलैब। उनके डीएम्स में, ट्विटर में, हर जगह बोलो कि स्पर्श कास्टिक के साथ कोलैब करो। और अगर हम कोलैब कर पाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा, तो हम काफ़ी क्वालिटी वीडियो बना पाएंगे उनके साथ मिलके। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो को बनाने में मैंने टोटल 2100 रुपये खर्च कर दिए हैं। एस्ट्रो टॉक बहुत महंगा है और लिटरली ये बिजनेस बहुत बूम कर रहा है और लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट ऐसी वीडियोस को बनाना मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होता है काफ़ी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप यूपीआई के थ्रू मुझे डोनेट करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ला सकूँ फ्यूचर में आपके लिए। तो तब तक के लिए शुक्रिया। So thank you for watching. This is Sparsh signing off.